हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम देखना चाहते हैं आपका आने वाला जो मंथ है वो कैसा रहेगा, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी जर्नी कैसे चलेगी। दोनों की अलग अलग रीडिंग लेती हूँ क्योंकि दोनों एक एनर्जी में नहीं होते। डीएफ थोड़ी आगे होती है, डीएम पीछे होते हैं। 2-4% डीएम होते हैं जो आगे होते हैं, जो खुद साधना करते हैं। तो आपका सितंबर मंथ कैसा रहेगा, क्योंकि अब एंड है मंथ का। सितंबर में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में। डेक को 2 हिस्सों में बांट देती हूँ। पहले डीएम की लाइफ में देखूँगी, तो फिर डीएफ की लाइफ में। एक जैसे कार्ड होने चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। आपके पर्सन पेज ऑफ कप्स नई शुरुआत करना चाहते हैं, सितंबर में करेंगे। ये किसी न्यू वेकन डीएम की एनर्जी है, इमेच्योर है, लेकिन नई शुरुआत ज़रूर करना चाहेंगे। आगे देखते हैं। आपके पर्सन सितंबर में काफ़ी लो एनर्जी में रहेंगे। जिनके पर्सन आपको खुद ही छोड़कर गए हैं, खुद ही डिटैच हुए हैं, खुद ही उन्होंने ब्लॉक किया है, उनकी ये हालत रहेगी सितंबर मंथ में। काफ़ी लो एनर्जी में रहेंगे। जिन लोगों के कारण आपको छोड़कर गए थे वो लोग भी लो एनर्जी में हैं। ऐसा इंसान किसी दूसरे इंसान को हेल्प कैसे कर सकता है। अब आपके पर्सन को अंदर से महसूस होगा सितंबर में कि मैंने बहुत गलत किया अपने डीएफ के साथ। मुझे उससे हीलिंग मिलती थी, एनर्जी मिलती थी, अच्छी गाइडेंस मिलती थी, और कोई दुनिया में उनको ऐसी गाइडेंस नहीं देता। क्योंकि जो डीएफ होती है ना, वो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होती है, प्यार की एनर्जी से भरी होती है। उसके बाद कई जिनको काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल हो गए, उनके पर्सन को यूनिवर्स ने बता दिया है, नंबर 1 का कार्ड है, नई शुरुआत करेंगे। और उनको अब पता चल गया है कि इंसान के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, परमात्मा ने दी होती हैं। जैसे डीएफ को आस्ते आस्ते पता चलता है ना, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही शिव हैं, हमारे अंदर ही शक्ति है। 33 करोड़ देवी देवता हमारे अंदर हैं। सभी देवियाँ हमारे रीढ़ की हड्डी पर विराजमान हैं। अब आपके पर्सन को भी इनको बातों के बारे में कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ज्ञान दे रही है। ज्ञान दोनों को मिलता है, एक को थोड़ा पहले मिलता है, एक को बाद में। तो आपके पर्सन जिनको कई साल हो गए, ये तो जो एनर्जी है ना, जो लो एनर्जी है, जो न्यू वेकन है, क्योंकि न्यू वेकन की एनर्जी बहुत लो होती है। जिनको कई साल हो गए, उन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क भी कर लिया है, ज्ञान भी दे दिया है यूनिवर्स ने। उनके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, ज्ञान, प्यार सब कुछ है। इन्फिनिटी का सिंबल है। बैलेंस में आ चुके हैं आपके पर्सन। कई लोगों का सितंबर में रीयूनियन भी हो सकता है, परमानेंट यूनियन भी हो सकता है, जिनको कई साल हो गए। अगर आपके पर्सन इस एनर्जी में आ गए हैं ना, 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट करो, तो आपका परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। आप अपना सोल पर्पज हाई लेवल पर पूरा करना शुरू कर सकते हैं, जो हमारा मेन काम है। पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो आपके पर्सन ये किसी मतलब जिसको कम टाइम हुआ है, 2-3 साल हुए हैं, उनकी एनर्जी है। आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, हिम्मत लाना चाहते हैं, लेकिन पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। ये पास्ट आपको जो पेन दिया है, दर्द दिया है, उसकी हीलिंग हुए बिना आपका पर्सन आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी वूंड है, कोई भी ट्रॉमा है, इसी को कार्मिक अकाउंट खाली करना कहते हैं। जितनी देर उसकी हीलिंग नहीं होती, उतनी देर यूनिवर्स आपको मिलने नहीं देंगे। तो आपके पर्सन भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, बार बार पास्ट में जा रहे हैं। चाहे उस पर्सन ने खुद ही गलत किया है, लेकिन जो यादें हैं वो पीछा नहीं छोड़ती। आगे है 10 ऑफ वांड्स। तो आपके पर्सन, हालांकि 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, जैसे कोई बोझ लिए हुए अपनी लाइफ को चला रहे होंगे, ऐसा फील करते हैं। होता है ऐसा, पहला डीएफ को भी होता है, फिर डीएम को भी होता है। इसी बोझ के कारण ही ना अवेकनिंग होती है। ये भी एक टूल है अवेकनिंग का। आगे है, पहले 10 नंबर था, अब 9 नंबर है। आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन में जाना चाहते हैं। सब सितंबर में आ भी सकते हैं कंप्लीशन में, क्योंकि ये कार्ड पूरा ज्ञान का है, प्यार से भरे हुए हैं अंदर से। लेकिन अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, तो ऐसे बैठकर आप डीएफ को पा नहीं सकते, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। डीएफ के ईगोस्टिक होते हैं, उनको ऐसे होता है कि डीएफ ही फ़ोन करे, मैं क्यों करूँ।
अगर ऐसी स्थिति है तो डीएफ नहीं करेगी, क्योंकि डीएफ को यूनिवर्स ने समझा दिया है भाई जितनी देर आपके पर्सन की अवेकनिंग नहीं होती उनसे दूर रहो, उनको एनर्जी मत दो, मैसेज मत करो, कॉल मत करो, अगर बात करते हैं तो बस बैलेंस में रह के बात करो। डीएफ समझ आती है, जर्नी के सभी टूल जो उसको 2-4 साल में समझा दिए जाते हैं। तो कुप्पा बनकर आप डीएफ को नहीं पा सकते। अगर डीएफ का प्यार पाना है, डिवाइन लव पाना है, स्पिरिचुअल लव पाना है तो ज्ञान में डूबना पड़ेगा और अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। ले भी सकते हैं सितंबर में। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। तो आगे है आपके पर्सन, बार बार देखो 9 नंबर आ रहा है, देखो बहुत हाई लेवल पे इस साल कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे हैं आप दोनों के। हो सकता है सितंबर में खाली हो जाए, उसके बाद ही यूनिवर्स आपको मिलने देंगे। तो आपके पर्सन आपको इस पोजीशन में देखते हैं, अंदर से उनकी जो सोल है ना बहुत खुश होती है कि मेरी डीएफ ने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। उस पर्सन का आपको ट्रिगर करने का, झटके देने का कारण यही होता है कि आपकी जो वाइब्रेशन है हाई हो जाए। आप उन पर ना ध्यान दें, आप अपनी भक्ति पे ध्यान दें। मेन काम यही होता है, हम थोड़ा समझने में देरी कर देते हैं। तो ये तो थी सितंबर की डीएम की एनर्जी। अब डीएफ की एनर्जी देखते हैं। डीएफ के क्या है, वाह भाई, द हेरोफेंट। देखो जो तो कार्मिक है, क्योंकि हम सबके लिए रीडिंग करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सभी एक हैं। जितनी भी सोल इस अर्थ पर आई हुई है हमारे लिए बराबर हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, चाहे जर्नी किसी की किसी तरह की भी है। लेकिन थोड़ा सा ये फ़र्क होता है, जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं उनकी शादियां हो जाएंगी सितंबर में, ट्रेडिशनल वे में, मतलब माँ बाप की मर्जी से। लेकिन जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें 11-11 का ऊपर बने हुए स्तंभ बने हुए हैं। तो आप सितंबर में उस परमपिता परमात्मा से और ज़्यादा जुड़ जाओगे। हो सकता आपको शक्तियाँ भी मिलें, आपको गिफ्ट भी मिले, तो आप एक देवता स्वरूप बन जाओगे। क्योंकि हर सोल पहले ही देवता स्वरूप होती है, हमें पता नहीं होता, हम भूले होते हैं। बस सोई हुई शक्तियों को जगाना होता है, जगाने का तरीका आना चाहिए। अच्छा गुरु, टीचर, मेंटर आपको मिल सकता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन कई जिनको काफ़ी टाइम हो गया इस जर्नी में, आप इस देवता स्वरूप, देवी स्वरूप में आ सकते हो। मतलब आपको शक्तियाँ दे दी जाएगी ताकि आप अपना सोल पर्पज बहुत हाई लेवल पर पूरा करें। ये दृश्य शक्तियों का रेखी माँ का मैसेज है। तो आगे है 4 ऑफ कप्स। कई डीएफ जो न्यू वेकन हैं वो उदास हैं, अपॉर्चुनिटी उनके पास आ रही है, वो उनको देख नहीं पा रहे क्योंकि मन दुखी है, सैड है, डिप्रेशन में भी हो सकती है। कोई भी परमात्मा की एनर्जी आ रही है, 3D का काम होने वाला है, तो कोई प्यार आ रहा है उनकी तरफ, कोई सोलमेट आ रहा है, वो उनको देख नहीं पा रहे क्योंकि मन में उदासी है। जर्नी के शुरू में उदासी जरूर आती है। तो आगे देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर जिन डीओफ ने अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर लिया है उनकी सितंबर में नई शुरुआत हो सकती है। लव लाइफ में भी हो सकती है, 3D लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकती है। क्योंकि ये जो पेंटिकल है ये बहुत प्यार से पकड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने ऊपर वर्क कर लिया है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है और ये ग्रीनरी है, प्रकृति है। आगे एक गेट बना हुआ है, पीछे ब्लू कलर है। तो आप इस गेट को पार कर लोगे, उस परमपिता परमात्मा में लीन होने का आपका टाइम हो सकता है। कईयों का तो परमानेंट यूनियन हो सकता है, कईयों को गिफ्ट मिल सकते हैं सितंबर में, ताकि वो अपना सोल पर्पज बहुत हाई लेवल पर पूरा कर सकें। किसी काम की नई शुरुआत भी कर सकते हो। अगर कोई हीलिंग करना चाहते हो, रेकी शुरू करना चाहते हो, जूम पे कोई मेडिटेशन शुरू करना चाहते हो, मतलब हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, कुछ भी हो सकता है लेकिन अच्छा होगा। जहाँ पर है 7 नंबर, तो जहाँ पर 7 नंबर केतु का होता है, केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, पूरा कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है। कई डीएफ आगे तो बढ़ना चाहती है लेकिन पास्ट में उनको जिन लोगों ने धोखा दिया है वो उनके पर्सन भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, जो इनको ट्रिगर करते हैं, दर्द देते हैं, पेन देते हैं, वो उन चीज़ों को भूल नहीं पा रही। जो धोखा मिला है ना, चीट किया है, खासकर अपने पर्सन के लिए होता है, वो भूल नहीं पा रही। लेकिन उसको भूलना होगा। अगर आप लेट गो करोगे ना तो आप सितंबर में आगे बढ़ोगे, आपकी जर्नी का एक स्टेज आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी जर्नी आगे बढ़ती है, एकदम से कुछ नहीं होता। तो जहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये जो आपकी किस्मत का पहिया है
ये चमकने वाला है। सितंबर में आपको बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ मिल सकती है। खुशियाँ कब मिलती है? जब हम अंदर से खाली हो जाते हैं। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, कोई पर्सन है अपने कर्म काट रहा है। हम अर्थ पर कर्म काटने के लिए आते हैं। ये कुंडलनी बनी हुई है, चारों तरफ ज्ञान की बुक्स बनी हुई है। क्योंकि कर्म कैसे कटते हैं? जब हम ज्ञान की धारा में बह जाते हैं, जब हमारी सोल अवेकनिंग करा दी जाती है, तो आस्ते आस्ते हमें गुरु मिलते हैं। एक तिनका तिनका करके बाल जितना 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 हमारे कर्म कट जाते हैं, तो फिर आपकी किस्मत सितंबर में चमक भी सकती है। मतलब आपको ढेर सारी यूनिवर्स खुशियाँ दे सकती है। आपने इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना है 1111 लिखकर। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।